सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निज़ाम की जो सख्ती है उसका एहसास हो गया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात को निज़ाम की सख्ती की जो गर्मी है उसकी हिद्दत का भी एहसास हो गया है। अब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो बार बार एक तकाजा पीटीआई से किया जाता था कि आप ये कर लें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनको एडवाइस किया जा रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजेस्ट किया जा रहा था, उस बात पे नहीं आ रही थी। उस तजवीज को बार बार पीटीआई की जानिब से रद्द किया जा रहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, इसके ऊपर बात ना की जाए। लेकिन अब नाजरीन, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निज़ाम की सख्ती को, निज़ाम की सख्ती के तहत जो गर्मी है, उसकी जो हिद्दत है या जो शिद्दत है, उसका एहसास हो गया है। और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा था वो बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान ली है। अब इसको यू टर्न कहा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में तब्दीली कहा जाए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में एक बड़ा शिफ्ट कहा जाए, इसका फैसला आप देखने वाले करेंगे। लेकिन तब्दीली क्या हुई है और उस तब्दीली से जो नई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुरतब की है, क्या बानी के तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का जो रास्ता है वो हमवार हो पाएगा, रास्ता खुल पाएगा? इस बड़ी खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने धमकी लगा दी है, अलीमा खान साहबा ने इनकार कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक की बात भी हो रही है। तो ये चंद अहम खबरें हैं, चंद अहम मौज़ूआत हैं जिस पर इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे सलमान अकरम राजा, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, सलमान अकरम राजा ने इमरान खान साहब के हुक्म पे, हुक्म तो वैसे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ही था, लेकिन शिकायत जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने लगाई थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है जिसमें ये कह दिया गया है, ये बात तय हो चुकी है कि आपसे मुलाकात के बाद किसी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी। इस मामले पे जो यकीन दहानी हमने आपके साथ मुलाकातों को यकीनी बनाने के लिए हाई कोर्ट को कराई है, इस पर फैसल चौधरी साहब ने ये इस तरह का ट्वीट किया है, मुझे टारगेट किया है, हमारी पॉलिसी को टारगेट किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि फैसल चौधरी साहब को हटा दें, लेकिन फैसल चौधरी साहब, जिन्हें अब इमरान खान साहब के लीगल टीम की कमेटी से निकाल दिया गया है, उन्होंने सलमान अकरम साहब पे इल्जाम लगा दिया है कि मेरे खिलाफ जो कान भरे गए हैं, मेरी अदम मौजूदगी में इमरान खान साहब के कान भरे गए हैं। यानी दूसरे अल्फाज में इमरान खान साहब कानों के कच्चे हैं। खान साहब के कोई कान भर दे, खान साहब उसकी बात को मान लेते हैं। खान साहब के कान में कोई फूंक मार दे, खान साहब उसकी बात को मान लेते हैं और फैसला कर लेते हैं। और जिसके खिलाफ कान भरे जाते हैं उसके खिलाफ जो है खान साहब जो है वो अपने अहकाम जारी कर देते हैं कि इसे पार्टी से निकाल दें, इसे वजारत से हटा दें, इसके खिलाफ ये कर दें, इसको ये कर दें। तो फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ कान भरे गए हैं, मैं इस वारदात पे खामोश नहीं बैठूंगा, इस वारदात को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करूंगा और उनसे मालूम करूंगा कि मेरे खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। यानी फवाद चौधरी साहब ने तो इल्जाम ये लगाया ना कि सलमान अकरम साहब को इसलिए पार्टी में लाया गया है लोगों को निकालने के लिए, यानी एक छाप लग गई है सलमान अकरम राजा पे कि वो पार्टी से निकालने का काम सर अंजाम दे रहे हैं। जिसको पार्टी से निकालना है उसका सिर्फ सर्टिफिकेट या उससे मुतल्लिक जो है नोटिफिकेशन जारी करवाते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि मेरे खिलाफ इमरान खान साहब के कानों में जहर भरा गया है सलमान अकरम राजा की तरफ से। तो देखते हैं ये मुलाकात कब होती है। लेकिन अलीमा खान साहबा, जिनकी 25 मार्च को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, उनकी पेशी हुई जेआईटी में। आपने देखा कि 2 पेशियों में अलीमा खान साहबा की, लेकिन एफआईए की जेआईटी में पेश होने के बाद अलीमा खान साहबा ने कोई मीडिया के साथ गुफ्तगू नहीं की, मीडिया के साथ टॉक नहीं की। अलीमा खान साहबा खामोशी से चली गई। खबर नाज़रीन है कि कल जो बुशरा बीबी साहबा वहां पे गई, जेआईटी के सामने पेश हुई पुलिस लाइन में, जेआईटी ने उनसे सवाल किया कि अलीमा खान साहबा ये बताएं कि खान साहब तो अडयाला जेल में हैं, खान साहब का पैगाम जो बाहर बैठे उनकी सोशल मीडिया की टीम है उनके मैनेजर तक कैसे पहुंचता है? अडयाला जेल से यह पैगाम सोशल मीडिया के हैंडलर तक पहुंचाने में
सहूलत कारी कौन कर रहा है, आपका क्या किरदार है, आपका मौक़िफ़ क्या है, और भी कुछ सवालात पूछे गए। लेकिन हलीमा खान साहबा ने ज़रा ये बताते हैं कि ये जो सख्त सवालात पूछे जा रहे थे, इन सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। तो GIT ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सवालों का जवाब नहीं दे रही, आप यहाँ पे सवालों का जवाब दें, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे फिर अदालत में आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब अदालत में सवालों का जवाब देने का मतलब ही है कि गिरफ्तारियां भी होंगी, पकड़ धकड़ भी होगा, क्रैकडाउन भी होगा, मुकदमा भी बनेगा, चलान भी दाखिल होगा, कंप्लेंट भी फाइल होगी, ट्रायल भी चलेगा और फिर उसके ऊपर अदालत का फैसला भी होगा। तो GIT के ये जो आपको पिछले कुछ हफ्तों से जो इक़दामात नजर आ रहे हैं, जो तेजियां या जो उनके काम में तेजी नजर आ रही है, उसके बाद नाजरीन बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा था कि जनाब ऐसा करें, आपके सोशल मीडिया की जो टीम है वो इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इमरान खान साहब के अकाउंट से, तहरीक इंसाफ के अकाउंट से कुछ ऐसा पोस्ट हो जाता है, कुछ ऐसा पब्लिक हो जाता है जहां पे कोई बात बनने का इम्कान पैदा हो जाता है, वहां से बात रिवर्स हो जाती है इमरान खान साहब की रिहाई की। तो अपनी सोशल मीडिया टीम को संभाला दें, इसको कंट्रोल करें, इसके कंटेंट को कंट्रोल करें। लेकिन इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ये कहती थी कि इमरान खान साहब की सोशल मीडिया की जो टीम है वो हमारी रेड लाइन है। लेकिन अब नाज़रीन लगता है कि जो तजवीज़ की जा रही थी कि आप सोशल मीडिया पे जो कंटेंट दे रहे हैं उसकी देखभाल करें, वो आपके लिए मसाइल, आपके लिए मुश्किलात पैदा ना करे। अब लगता है कि इस तजवीज़ को जो पहले रद्द किया जा रहा था, नहीं माना जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तजवीज़ मान ली है। अब 25 मई को जो मुलाकात हुई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, जिस पर फैसल चौधरी साहब ये कहते हैं कि करें ना सलमान अकमल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, उस पैगाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो सलमान अकमल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक्स का अकाउंट है वो अकाउंट नाज़रीन कुछ और रिफ्लेक्ट कर रहा है। इमरान खान साहब के अकाउंट से एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। रिफ्लेक्शन क्या है? आप खुद जाके इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट का विजिट करें, पिछले 17 घंटों में या 24 घंटों में जो ट्वीट्स हुई हैं उसको छोड़ के आप पास की ट्वीट्स देखें इमरान खान साहब की जो उनके अकाउंट से हुई हैं, उसमें एक तो किसी भी ट्वीट के नीचे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नाम नहीं लिखा गया। हो सकता है लिखा गया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि खान साहब की ट्वीट्स के नीचे उनका नाम नहीं होता था, लेकिन ये जरूर होता था कि खान साहब की ट्वीट्स जो है उनकी सोशल मीडिया की टीम लिखती थी, उर्दू में, इंग्लिश में उसको पब्लिक कर दिया जाता था। लेकिन ये जो पैगाम था 25 मार्च का बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का, अब ये पैगाम किसी और तरीके से बाकायदा इमरान खान साहब के पैगाम का जायजा लेने के बाद, उसकी स्क्रूटनी करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल, उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के बाद इसको इमरान खान साहब के अकाउंट पर जो है पब्लिक किया गया है। आप सबूत के तौर पे जाके देख सकते हैं कि साफ पेजेस के ऊपर टाइप किया गया इमरान खान साहब का पैगाम है जो भेजा गया पाकिस्तान से इमरान खान साहब की वहां पे सोशल मीडिया की टीम के हैंडलर्स को, उनके मैनेजर्स को, और वो जो पेजेस थे जिसकी तस्वीरें बना के भिजवाई गई थी सोशल मीडिया की टीम को, उसको उसी तरीके से जो है ऊपर हेडलाइन दी गई कि इमरान खान साहब का पैगाम, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात। अब पैगाम क्या था मैं आपको एग्जैक्टली वो पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि किसी दूसरी तरफ जाने की आपको जरूरत ना पड़े, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उस पर क्या लिखा गया जो इमरान खान साहब का पैगाम दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, और उसके साथ अटैच कर दी गई जो दो यहां से फोटो भेजे गए या तस्वीरें भेजी गई, उनको उनके साथ अटैच कर दिया गया। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। उससे पहले तो जो पैगाम भी होता था वो एज इट इज सोशल मीडिया की टीम को बताया जाता था या भिजवाया जाता था, वो उसमें रद्द-बदल कर सकते थे, उसमें तब्दीली तरमीम कर सकते थे। लेकिन अब ये कागज पे लिखा हुआ पैगाम उर्दू में टाइप किया गया, भिजवाया गया है, और ये पैगाम खान साहब का पब्लिक होने के बाद फिर इसी को कॉपी करके दोबारा से पेश कर दिया गया और फिर इसकी ट्रांसलेशन बना के दोबारा से पेश किया गया। यानी बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब इमरान खान साहब के सोशल मीडिया पे जो भी पैगाम जाएगा उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के बाद, उसका जायजा लेने के बाद कि इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में जो कोशिशें हो रही हैं उसमें कोई रुकावट पैदा तो नहीं होगी। फिर यह पैगाम जो है यानी पूरा एडिट करने के बाद, तसल्ली करने के बाद, इत्मीनान करने के बाद खान साहब के एक्स के ऊपर या तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट के ऊपर पब्लिक किया जाएगा। अब क्या इस पॉलिसी से इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी? ये तो नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों से ही पता चल पाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक खुशखबरी भी है।
जाफर एक्सप्रेस जिस पे हमला हुआ, ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था कोयटा से पेशावर तक, तो आज जाफर एक्सप्रेस जो है वो दोबारा पेशावर से कोयटा की तरफ जो है वो रवाना हुई है। यानी रेल सर्विस जो है दोबारा कोयटा से या पाकिस्तान के दीगर शहरों से कोयटा की तरफ जो है उसको बहाल कर दिया गया है। और उसमें एक खबर यह भी है कि जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला हुआ, ये वाकया, ये सानिया जो है पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के साथ भी उठा दिया है। तो बाकी हमने अगर बात की या इंट्रो में बात की या नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी नाज़रीन वजह एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात हैं, दरारें इतनी ज्यादा हैं, इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं। यानी इमरान खान के साथ मुलाकात करके आजम सबाती ये कहते हैं कि मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसकी शक्लों से कारकुनान को नफरत है। बाबर रहमान साहब का लिस्ट में नाम नहीं होता, वो मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो पार्टी तो खुद एक दूसरे के साथ जो है जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं कि चेहरों से पार्टी के कारकुनान नफरत कर रहे हैं, तो अब ये जो मरवत साहब ने जो इंकिशाफ किया है कि ईद उल फितर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, लेकिन देखना ये होगा कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक का सरबराह कौन होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने लोग शामिल होंगे। ज़राए नाज़रीन बताते हैं कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा ईद उल फितर के बाद, बड़े यकीन के साथ दावा किया गया है, मरवत साहब ने बड़े यकीन के साथ दावा किया है, इसकी जो सरबराही करेंगे और इसमें जो लोग शामिल होंगे ऐसे ऐसी नामवर शख्सियत शामिल होंगे कि देखने वाले शशदर रह जाएंगे, देखने वाले हैरान रह जाएंगे, उन पर सख्ता तारी हो जाएगा कि ये लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए हैं, इन लोगों ने तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। इजाजत चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।